काका, नम्रता बोलते इंडिया टीव्हीतून. मी तुम्हाला कॉल करत होते. हां, बोला. तुमची तब्येत बरी आहे ना? म्हणजे हे खूप वाईट आहे, पण आता मी मुलीसारखं म्हणून विचारते की तब्येत थोडीफार ठीक आहे ना तुमची? थोडीफार ठीक आहे तशी. हां, पण अ, तरी पण आहे थोडासा त्रास होतोय. अच्छा. अ, बोला. मी हिंदी में बोलू सकते हैं ना? हिंदी हिंदी में बात कर सकती हूँ ना मैं आपसे? जी, जी, कर जी। सकते हैं। अ, 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 अंकल जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जिस तरह की चीजें चल रही हैं, आपका सैंपल लिया गया और ये सारी, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरह का न्याय मिले? नहीं, इसका अभी जब रिपोर्ट आ जाएगा तब पता चलेगा कि अब इसने सही ये किया है। अच्छा, अच्छा। तो आपको आपको रिपोर्ट्स का इंतज़ार है, जो हड्डियाँ मिली थी, उस जी, तो आपका आपका डीएनए, आपका जो ब्लड सैंपल है, वो ले लिया गया है? ले लिया है, ले लिया है। अच्छा। अंकल देखिए, अभी ऐसी बातें पता चल रही कि वो पीटता भी था, अस्पताल में एडमिट थी। उसको लेकर क्या आपको ही पता था ये सब? मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मेरे आपको हाँ, बताइए ना। की बार शुरू में थोड़ी-सी जानकारी थी कि तकलीफ देता है मेरे बेटी को। श्रद्धा ने आपको कभी कुछ बताया है कि पापा ऐसे करता है, ऐसे कुछ? नहीं, मुझे कभी नहीं बताया उसने। अच्छा, जब भी आंटी हुआ करती थी, आंटी से या दादा से कभी कुछ शेयर किया श्रद्धा ने, अंकल? जी, जी। मेरे मिसेज़ से वो बात करती थी, तो वो अभी मेरा बेटा बताए कि मम्मी को ये सब मालूम था। अच्छा, तो मतलब बहुत बुरी तरह पीटता था क्या अंकल? मतलब एकदम वैसा कुछ कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था? वो अभी जहाँ रहते थे, वो बाजू वाले बोल रहे कि वो घर से दौड़ के नीचे जाती थी। अच्छा, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती होगी तभी तो वो इतना दौड़ के जा रही है बाहर। अच्छा। मतलब हुँ, इतना मारता था कि दौड़ के घर के बाहर जाना पड़ता था? जी। अच्छा। अभी अभी दिल्ली की पुलिस आई है, आप लोगों से भी कुछ पूछा उन्होंने? मेरा तो स्टेटमेंट लिया है उन्होंने। अच्छा, आज जो आए हैं, आज ही स्टेटमेंट लिया, आज फिर से लिया? नहीं, 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 अभी नहीं, वो जो उस दिन पहले दिन लिया वही 10 तारीख को लिया है मेरा स्टेटमेंट। अच्छा, अच्छा। हुँ। अंकल, लेकिन अभी जिस तरह के हालात हैं, मतलब पता चल रहा है कि वो मानसिक रूप से भी पीड़ित था, तो कभी आप लोगों ने फिर से समझाया श्रद्धा को कि जाने दो, वापस आ जाओ? क्योंकि उसने बताया ही नहीं ना कभी कि ये इतना तकलीफ दे रहा है करके। अच्छा, वो तो आपको आंटी के ज़रिए और दादा के ज़रिए पता चला। जी। तो अभी अभी देखिए ना, अभी हड्डियाँ मिली हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। एक पिता के लिए बहुत शॉकिंग है, लेकिन क्या उम्मीद करते हैं कानून से, पुलिस से कि किस तरह जल्द से जल्द चीज़ें साफ हों? इसका तो नतीजा जल्दी आना चाहिए जी, जी। चाहिए। बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग फांसी की बात कर रहे हैं। इसको इसको कैसे देखते हैं आप दादा? मैंने तो कह दिया है ऐसे ही कि इसको फांसी से भी अगर बदतर सजा होगी तो वो दीजिए पहले। अच्छा, जैसे कि कई लोग बोल रहे हैं कि चौराहे पर गोली मार दो, ये सारी चीज़ें। तो जी। कि क्या लगता है आपको कि मतलब फांसी से भी बदतर आप कह रहे हैं? जी, जी, जी। मुझे तो यही लग रहा है अगर मेरी बेटी का ऐसा उसने हाल किया है, हाँ, तो उसका नतीजा तो उसके भी ऐसे हाथ-पैर काट के उसको पहले चौराहे पे खड़ा करो और फिर फांसी दे दो। अच्छा। अंकल जी, लेकिन ना बहुत सारे लोग लव जिहाद की बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? इसके बारे में अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ, क्योंकि मैंने हाँ, कभी ऐसा कंप्लेंट नहीं किया कि ये मुझे धर्म परिवर्तन के लिए हाँ। मतलब फ़ोर्स कर रहा है। ऐसा कभी उसने बताया नहीं मुझे। लेकिन ऐसा था कि अपने त्योहार मनाने के लिए बोलता था ज़बरदस्ती, ऐसा कुछ था? वो भी नहीं मुझे पता, नहीं। अच्छा, अच्छा। और ये आप लोग दिल्ली अभी जा रहे हैं? रिसेंटली आपको बुलाया है? नहीं, अभी तक उनका कुछ मैं वैसे हर रोज़ कॉन्टैक्ट करता हूँ उनसे लेकिन अभी कुछ बताया नहीं मुझे। मतलब आप ही सामने से फ़ोन करके उनको पूछते हैं? अच्छा। और बाकी हेल्थ, मतलब आप बता पाएँ कि श्रद्धा कैसे खुशमिज़ाज थी? इससे मिलने से पहले कैसे जीती थी? वो अगर आप बताएँ, कितना बिहेवियर चेंज हो गया? एकदम सा मतलब जैसे उससे पहचान होगी तो एकदम सा बिहेवियर उसका चेंज हो गया। एकदम वाइल्ड बात करने लगी। कुछ भी मतलब जो उसका लाइफ़स्टाइल ही पूरा चेंज हो गया।
लाइफस्टाइल से आपका क्या मतलब है? मतलब मतलब ड्रेसिंग चेंज हो गया, दोस्त चेंज हो गए? मॉडर्न स्टाइल जो जो बात करने के और कपड़े पहनने के या उसके सब। यानी कि ऐसे दारू वगैरह भी पीने लगी थी क्या, सिगरेट वगैरह इसके बाद, इससे मिलने के बाद? नहीं, मुझे पहले कुछ उसका पता पता ही नहीं था मुझे ये सब। अच्छा, और ये क्या लड़का ड्रग लेता था, ये सारी चीजें आपको पता चली थी? वो तो अभी पता चल रहा है मुझे। अच्छा, अभी अभी तो दिल्ली की पुलिस भी आ गई है, जी। तो अभी आप लोगों से कोई संपर्क कुछ तो हो नहीं पाया ना फिलहाल? नहीं नहीं, फिलहाल तो वो लोग भी कुछ बताए नहीं है और मैं बार बार पूछ रहा हूँ लेकिन अभी कुछ जवाब आया ही नहीं वहां से। अच्छा, और काका ये हम लोग ने एक रूम एग्रीमेंट देखा जिसमें उसके मम्मी पापा ने दोनों को पति पत्नी बताया था, वो आप लोगों को पता नहीं था ये चीज क्या? पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता था वो लोग कहाँ रहते हैं। अच्छा, आपकी मतलब आपकी मिसेस को भी नहीं पता था ये चीज? नहीं। और इन लोगों ने इतने रूम, मतलब ये लोग आफताब की फैमिली से ज्यादा कांटेक्ट में हो गई थी श्रद्धा, यहाँ पे कम बात होती थी। जी। तो उसकी उसके उसके माँ बाप, मतलब माँ बाप लोगों ने भी आप लोगों से कभी बात नहीं की, कोई बात नहीं हुई? नहीं कभी। जब मेरी मिसेस थी जिंदा तब वो हम लोग कोशिश की उनसे मिलने की लेकिन वो हाँ, लोग हमें मिलने नहीं आए। मतलब आप लोगों ने कोशिश की उन लोगों से मिलने की? जी। मतलब उन्होंने क्या बोला फिर? नहीं, उन्होंने सीधा हमें खड़ा ही नहीं किया उनके घर पे, अभी वापस आना नहीं है इसे उसके भाई ने बोला। अच्छा, आप लोग उनके घर पे गए थे? घर पे गए थे, मेरे वाइफ के साथ मैं घर पे गया था। कौन से साल की बात है ये? ये 2019 में। अच्छा, आप लोग घर पे गए थे, कहाँ पे वो वसई वाला घर उनका? ये वाला घर में जी। तो भाई कौन, वो जो आदा ऐसा कुछ नाम है उसका? उसका नाम पता नहीं है लेकिन उसने बोला कि मैं छोटा भाई हूँ। हाँ हाँ। तो बाकी कुछ उसने जवाब ही नहीं दिया, उल्टा ही जवाब दे रहा था। क्या? आपको काम है किसके लिए आए, क्या करना है, आप पहले मतलब वो उल्टा सवाल करने लगा हमें। मैं अच्छा। बोला ये आपके पिताजी माताजी से बात करनी है, उनसे मिलना है। हम्म। नहीं, पहले आप जवाब दीजिए, ऐसा उल्टा उल्टा ही बोलता था हमेशा, मतलब कुछ रिस्पेक्टफुली बात ही नहीं करता था वो। अच्छा, आप लोगों को घर के अंदर भी लिया था कि दरवाजे से ही भेज दिया? सीधा बोला कि यहाँ पैर रखने का नहीं आगे। अरे बाप रे! इतना तो मतलब ये लोग का बिहेवियर है। काका आपको क्या लगता है, मतलब इतना कितना ब्रेन वॉश कर दिया कि आप लोगों के साथ भी ये हो रहा था और श्रद्धा को आपने समझाया फिर भी नहीं समझ रही थी? ऐसा क्या एक रीजन आपको लगता है? ने उसके बारे में काउंसलिंग भी की लेकिन वहाँ भी उन्होंने बताया कि ये नॉर्मल है अभी, पता म- नहीं उसका जब भी विचार चेंज हो जाएगा उसके नसीब के ऊपर है, ऐसे उन्होंने जवाब दिया। मतलब काउंसलिंग आप लोगों ने करवाई थी? ये मैंने की थी। मतलब कहाँ पे, मतलब क्यों, आपने बोला क्या श्रद्धा को चलो थोड़ा सा कंसल्ट कर लेते हैं? जी जी जी, मैंने कंसल्ट के लिए उसको भी बोला, वो भी आई थी तभी अच्छा। हाँ, उसका भी तभी ऑब्जर्व किया। तो हाँ उन्होंने जवाब दिया कि नहीं वो नॉर्मल अभी है। हाँ हाँ तो उसको जब भी लगेगा कि हाँ। ये गलत है और हम लोग का जो बोल रहे हैं वो सही है, तभी वो आ जाएगी। तो आपने मनाया कैसे श्रद्धा को कि कंसल्ट के पास चलो, क्योंकि बाकी चीज तो वो सुन नहीं रही थी आपका ना? जी जी जी। तो मैंने मतलब मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसको कैसे भी करके उससे अलग कर दूं। हाँ हाँ। लेकिन हाँ, मतलब आपने, आंटी ने, दादा ने की कोशिश, अभी क्या देखते हैं, बस कोशिश है कि श्रद्धा को न्याय मिले अपना। और हाँ, इसको बट इसके परिवार की भी बहुत गलती है, ऐसा नहीं लगता आपको कि मतलब शुरू में अगर उसको समझाते? मुझे लग रहा है कि ये पूरा परिवार ही उसमें इन्वॉल्व है। अभी अच्छा। वो लोग भाग गए कहाँ? अच्छा। ये कहा? क्यों ये क्यों हो सकता है ऐसा? हाँ हाँ। का अगर उस हाँ। ये सब ऐसा किया है तो सामने बात करनी चाहिए, वो लोग क्यों भाग गए? ये लोग भी शामिल है इसमें, मुझे लग रहा है। तो आप पुलिस से ये कहेंगे कि एटलीस्ट उनके फैमिली, क्योंकि फैमिली किसी को नहीं मिल रही, कहीं नहीं मिल रही है? उनको वही पूछ रहा हूँ, ये लोकल पुलिस और दिल्ली पुलिस को भी, कि उनका जवाब क्यों नहीं ठीक से ले रहे हैं? उनके हाँ। मम्मी का जवाब, जो मैं जब भी बाद में भी मिसिंग कंप्लेंट के बाद गया था तो उसकी कंप्लेंट स्टेटमेंट नहीं ली है अभी तक। मैंने वो सवाल किया था अच्छा, दिल्ली पुलिस, अभी तक कुछ जवाब नहीं आ रहा है मुझे। मतलब आपने मिसिंग कंप्लेन दी, उसके बाद उनकी फैमिली का कोई बयान ही नहीं आया, क्योंकि वो लोग थे ही नहीं कभी?
उसके डैडी सिर्फ आए हैं। अच्छा, डैडी आए थे पुलिस स्टेशन? जी जी जी। तो डैडी का कोई जवाब मिला आप लोगों को, कोई नहीं तो सेटिस सामने पुलिस के सामने बोल रहा था कि भी ये झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल लेकिन रहे थे, वो क्या बोल रहे थे? वो वही, मैं जब भी जानकारी लेना चाहता था उनके घर पे गया था, ये सब बातें जो मुझे बाद में पता चली, तो वो मानते ही नहीं थे कि नहीं ऐसा नहीं, वो मतलब आप आए तभी मैंने श्रद्धा के बारे में पूछा ही नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। मैं बोला अच्छा। मेरी बेटी के लिए मैं आया हूँ इस जानकारी के लिए, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो पुलिस भी इतना मतलब वो सब वैसे सीरियसली लेना चाहिए था, ये झूठ बोल रहे हैं करके। हाँ, पता लेकिन उसके बाद कभी फैमिली उसकी मतलब तब से पूरी तरह गायब है? बात पूरी तरह गायब है पूरी। उसकी फैमिली में भाई, माँ बाप के अलावा और कोई था? पता नहीं, उसके शायद दिल्ली में गए थे तभी उसके मामा आए थे, यहाँ भी आए थे वसई पुलिस में। कुछ नाम याद है आपको उनके मामा का? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं है।